जय हिंद बच्चों। ये वीडियो कक्षा 8 के लिए 8th क्लास। परसों हमने पार्ट 13 पढ़ा था। उसमें वाक्य रचना का एक क्वेश्चन आया था जो मैंने आपसे बोला था कि इसका जब मैं नया टॉपिक कराऊंगी इसको हमने तब करना है। तो आज मैंने इसके साथ ही इसी वीडियो के साथ वो कनेक्ट करके दिया है व्याकरण के साथ। वाक्य रचना में आज हम करेंगे अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। तो यहाँ पर आपको अर्थ को ध्यान में रखते हुए वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, यानी कि जिस हिसाब से आपने वाक्य की पहचान करनी होती है तो उसके लिए उन्होंने 8 भेद बताए हैं जिसको आप वाक्य पढ़कर उसको आप लिखते हैं। तो पहला भेद है हमारा विधानवाचक बोधक, फिर है निषेध बोधक, फिर इच्छा बोधक, फिर प्रेषण बोधक, आज्ञा बोधक, संकेत बोधक और संदेह बोधक। इसे वाचक भी बोल सकते हैं और बोधक भी बोल सकते हैं, यानी कि विधानवाचक। अब इसकी आपने ये 8 भेद भी लिखने हैं और 8 भेदों की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आपको अपनी कॉपीज़ में लिखना है। और बुक का जो मैंने पेज है वो भी इसी वीडियो के साथ भेज रही हूँ। बुक का काम बुक में करना है और कॉपी का काम कॉपी में करना है। ये वाला काम कॉपी में करना है। दीपावली का निबंध भी आपको कॉपी में लिखना है और ये वाला काम भी कॉपी में करना है। तो विधान बोधक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात का होना या करना पाया जाता है या समझा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विधान बोधक। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, उमा विद्यालय जाती है, तो इसमें कुछ पता चल रहा है तो वो सब क्या चीज़ें होंगी? विधान बोधक। अब निषेध बोधक वाक्य, निषेध में तो आपको समझ में आ रहा है जिसमें नहीं का प्रयोग हो। जिस वाक्य में किसी बात या काम का ना होना या ना करना समझा जाए उसे हम क्या बोलते हैं? निषेध बोधक वाक्य। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता, मैं खाना नहीं खाती, मैं विद्यालय नहीं जाती, तो ये जहाँ पे नहीं का या ना का प्रयोग होगा वो मोस्टली क्या होंगे? आपके निषेध बोधक। थर्ड, इच्छा बोधक। जिस वाक्य में शुभ कामना, संवाद, इच्छा, आशीर्वाद इत्यादि का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे हम कहते हैं आप बड़े हो जाओ, आप अच्छी पढ़ाई करो, आपका लक्ष्य आपको अच्छे से पूरा करो, जिसमें हम किसी भी अच्छे काम की इच्छा रखते होंगे तो वो कहलाएगा इच्छावाचक। नव वर्ष मंगलमय हो, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। तो इस तरह की जो भी बातें होंगी वो इच्छा बोधक में आती हैं। फिर है प्रेषण बोधक। तो ये भी समझ में आ रहा है जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो। आप कैसे हो, आप कहाँ रहते हो, क्यों आज आप यहाँ आए, तो ऐसे कुछ भी जहाँ क्वेश्चनिंग होगी तो वहाँ पर वो प्रश्नवाचक होगा। फिफ्थ, आज्ञाबोधक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश या अनुनय विनय का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? आज्ञावाचक। जैसे तुम यहाँ क्यों आए, तुम यहाँ से जाओ, उठो, बैठो, लेटो, जाओ आदि। दरवाज़ा बंद करो या दरवाज़ा बंद करके चले जाओ, कुछ भी इस तरह के जहाँ पे आपको लग रहा है कि इट्स एन ऑर्डर, तो वहाँ पर हम आप आज्ञावाचक बोलेंगे उसे। फिर है 6, संकेत बोधक। जिस वाक्य से संकेत हो या शर्त का बोध हो। सभी लोगों ने लाइटें लगाई हुई हैं, लगता है दिवाली बहुत ही पास है, तो ये संकेत है कि दीपावली आने वाली है, तो सभी लोगों ने लाइट्स वगैरह लगानी शुरू कर दी है, तो ये संकेत हो जाएगा। अब यदि बारिश होती तो ये होता, वो होता, तो मतलब इस तरह से कुछ भी कनेक्ट भी हो सकता है। तुम जाते तब तो उससे मिलते, वह पढ़ता तो ज़रूर पास होता। फिर विस्मय बोधक। इसमें पता ही आपको, अरे, ओहो और छी छी, बहुत, शाबाश, ये सब इसमें आते हैं। तो अब संदेह बोधक में शक, यानी कि जिस वाक्य में कार्य के पूरे होने का संदेह हो, ये होगा या नहीं होगा, आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हम शायद बादल आए हुए हैं, बारिश ही आ जाए, तो ज़रूरी तो नहीं है कि बादल आने पर हमेशा ही बारिश हो, तो इसलिए हम शायद भी लगा सकते हैं वहाँ पर। तो जहाँ पर किसी भी कार्य के पूरे होने का भ्रम होगा वहाँ पर हम संदेह बोधक कहलाएंगे। तो ये थे हमारे 8 भेद और 8 भेदों के नाम। आपको इसको कॉपी में एज इट इज़ अच्छी राइटिंग में कॉपी करके सुंदर राइटिंग में उसको लिखना है। अब हम अपनी बुक का पेज करेंगे, पेज नंबर 122। इसमें भी देखो उन्होंने ये दिया है, वरुण और कुलदीप एक ही कक्षा में नहीं पढ़ते, तो नहीं पढ़ते तो निषेधवाचक आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट, तुम्हें यहाँ किससे मिलना है, किससे मिलना है? प्रेषणवाचक। भक्त ईश्वर की आराधना करता है, विधानवाचक। शायद कल की छुट्टी है, संदेहवाचक।
यदि आंधी आई तो गाड़ी देर से पहुंचेगी। संकेत, उफ बहुत गर्मी है। विस्मय, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। इच्छावाचक, और अब तुम कहीं नहीं जाओगे। इट्स ऑर्डर, तो ये क्या हो गया आपका आज्ञावाचक। तो आप इस पेज को अपनी बुक में पूरा कर लेंगे और ये वाला जो काम है कॉपी में कर भी लेंगे, और दीपावली का निबंध भी लिखना है। धन्यवाद। गुड डे। हैप्पी दिवाली टू ऑल।